बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने जा रहा है ऑफ कोर्स नीट के बारे में। नीट 2025 मैंने भी दिया है, तुमने भी दिया है, तो हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें कहती हूँ जो तुम्हारे मन में चल रही है और अपनी मन की बातों को मैं कहने जा रही हूँ। तो मैं पहले से वार्न कर रही हूँ, ये वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए मैं 2 पार्ट्स में डालूंगी क्योंकि मेरे दिल में बहुत कुछ है कहने को। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुबह उठी मैं 9 बजे। मैंने कुछ नहीं रिवाइज किया था क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने रिवाइज किया तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं रिवाइज किया। मैं चली गई सेंटर में। ठीक है, पानी पी लेती हूँ, स्टे हाइड्रेटेड। A few moments later. A few minutes later. तो मैं चली गई सेंटर पे। ठीक है, फिर वहां 1 घंटा लाइन में लगा। बायोमेट्रिक में बहुत टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों आप भैया इतनी टुकुर टुकुर कर रहे थे, बहुत टाइम लगा उसमें। ठीक है, फिर हम लोग गए रूम में, टीचर ने हमें सीट वीट दी, हम लोग बैठ गए। फिर हम लोगों ने तैयारी की। भाई मन को अपने बताया हाँ भाई आज तो वो दिन है, तुम्हें करके दिखाना है। भाई मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। ठीक है, पेपर दिया हम लोगों को, हम लोगों ने पेपर खोला। ठीक है, हम पहले मेरा तो सिंपल था, बायो करूंगी, केमिस्ट्री करूंगी, फिर फिजिक्स करूंगी। ठीक है, तो बायो को मैंने क्वेश्चन स्टार्ट की करनी। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, फिर वहां से आगे मैम कहने लगी बेटा ये भर दो अपना बुकलेट नंबर और इसके बबल्स भी फिल कर देना। ठीक है, तो मैंने ऑफ कोर्स मैम वी आर हियर टू डू दिस, तो मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। मैंने फिल किया। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसकी लाइन एक लाइन पढ़ी, मैम फिर से आ गई। मैम कह रही बेटा यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दो, वो भी किया मैंने। फिर मैं चली गई, फिर मैम आ गई, 5 सेकंड बाद आ गई मैं, कहीं बेटा यहाँ पे अंगूठा लगा दो, साइन कर दो। भाई अगर तुमको इतना है तो तुम एक साथ कर लो, और अगर नहीं है तो तुम एग्जाम के बाद करवा लो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तो तुम देने नहीं वाले, उतना ही टाइम दोगे ना जितना हम लोगों को मिला है। तो हम लोगों को बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? भाई नीट के एग्जाम देने बीच बीच में आ रहे हो, मैं मानती हूँ ड्यूटी है, लेकिन हम लोगों को भी तो समझो कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है हम लोगों पे। और ठीक है चलो ये भी हो गया, इतना इतना हम लोग झेल सकते हैं तो ये भी झेल सकते हैं भाई, छोटी सी चीज है ये। ठीक है, फिर मेरा बायो का हो गया, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि वो थोड़े से मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, लेकिन वो बुक से ही थे, हालांकि वो मेरे दिमाग में नहीं आया तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री किया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। फिजिक्स की बारी आई, ऑफ कोर्स फिजिक्स का जन्म और जन्म से मेरा दुश्मनी है उसके साथ, तो वो कैसे ही अच्छा हो सकता है। 12th में भाई इतना गंदा पेपर है, मेरा दिमाग सटक गया था उस पेपर को देखते, और इतना गंदा पेपर कि सब कह रहे टफ टफ टफ, लेकिन भाई चलो वो भी हो गया, नंबर तो अच्छे आ गए थे मेरे, इंटेलिजेंट हूं ना मैं, इसलिए मेरे नंबर भी अच्छे आ गए थे। ठीक है, लेकिन एनडीए वालों को क्या प्रॉब्लम थी हम नीट वाले स्टूडेंट से, इतना टफ क्यों? भाई वार्न कर दिया होता कि बेटा तैयारी करके रखना, इस बार तो तुम लोग हम करने वाले हैं, नहीं, लेकिन वार्न भी नहीं किया। भाई JEE एडवांस से भी ज्यादा टफ होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में इतना टफ नहीं होता। भाई मैं अपने सारे वीडियोस में कहती आई हूँ कि भाई नीट का पेपर टफ नहीं होता, नीट का पेपर टफ नहीं होता। भाई लगता है मेरी बात सुन ली उन लोगों ने, कहता चैलेंज कर लियो मुझे, तुमको अब मैं दिखाता हूँ कि नीट का पेपर कैसे बनता है। इतना टफ, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो फिर भाई जितने क्वेश्चंस लग रहे थे, पहले तो लग रहा था, मुझे लगा भाई मेरी गलती है, मेरी फिजिक्स से दुश्मनी है, तुम शायद मुझे ही नहीं आता हो। तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा तो आता ही हो, दूसरा देखा वो भी नहीं लग रहा, तीसरा देखा वो भी नहीं लगा, तो मैंने कहा भाई रैंडमली क्वेश्चन पिक करो, सर ने कहीं ना कहीं पे पढ़ाया होगा तुमको, उसकी इमेज दिखी देगी। तो मैंने भाई 6-7 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन मैंने करे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगा दी। ठीक है, लेकिन तुक्का कभी नहीं सही होता, मैंने हमेशा एडवाइस दी है तुक्का मत लगाया करो, लेकिन गलतियां तो लोगों से ही होती है ना, और मेरे जीवन में गलतियां हर मोड पे गलतियां होती हैं, इसीलिए भाई मैंने तुक्के लगाया है। फिर पेपर सबमिट कर दिया क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, फिर हम लोग बाहर आए, इतनी भीड़ थी, लग रहा था हम लोग सेलिब्रिटी हैं। ऑफकोर्स सबके पेरेंट्स से नहीं आए होंगे, फिर मैंने अपने पापा को ढूंढना शुरू किया, मुझे पापा मिल गया, फिर हम लोग जा रहे थे कार में। पापा ने पूछा बेटा एग्जाम कैसा गया? मैं क्या बता रही थी पापा को, मैंने कहा पापा बहुत अच्छा गया, फिजिक्स का थोड़ा सा टफ था और केमिस्ट्री का तो अच्छा गया। पीछे से लड़कियां बोल रही है यार फिजिक्स का एग्जाम बहुत लेंदी था। मैंने कहा लेंदी, मेरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा था। भाई लैंग्वेज से तुम पढ़ ही लोगे, लेकिन स्टार्टिंग तो होनी चाहिए, मेरी से वो नहीं हो रही थी। मैंने कहा लेट्स फॉरगेट अबाउट। फिर हम लोग घर आ गए। ठीक है, घर आई, थोड़ा सा रोई ऑफकोर्स, जब मैंने सोचा कि क्या हुआ है और क्या करके आई हूँ, तो मैं रोई, ऑफकोर्स रोना ही तो था। और फिर वो वाला गाना याद आ गया, आँख से छलका आंसू, 5-6 आंसू मैंने टपकाए, क्योंकि भाई रो नहीं सकती मैं, I'm a chill girl, I'm a cool girl, मैं नहीं रो सकती छोटी छोटी बातों पे। फिर मैं अकेले जाके कमरे में रो रही, अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं करेंगे,
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रो तो मैं रही हूँ, रोई, ठीक है। फिर मैंने कहा फोन उठाती हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करती हूँ, क्योंकि भाई पागल हो गई थी नीट की वजह से, इतना दिमाग में प्रेशर पड़ रहा था। मैं कह रही थी भाई नीट का एग्जाम देके आऊंगी, पास, जो भी पढ़ा। अभी भी तुम मुझसे कुछ पूछ लोगे, आई कांट रिमेम्बर दिस, क्योंकि मैंने सब निकाल दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शांति। अच्छा, मुझे अच्छा फील हो रहा है पेपर देने का। कैसा गया नहीं गया वो तो भाई अलग बात, वो की दूर की बात, लेकिन हो गया ना, बस ठीक है। अब मेरे दिमाग में शांति है, ठीक है। तो मैंने कहा फोन उठाती हूँ, थोड़ा सा क्या करती हूँ, मैंने इंस्टा खोला, ठीक है। टफेस्ट पेपर, टफेस्ट पेपर, टफेस्ट, टफ 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 टफ। मैं कहा भाई क्या करूं मैं, टफ पेपर क्या करूं, मेरी और हम सब बच्चों की क्या गलती। एनटीए ने वार्न भी तो नहीं किया था, वार्न ही कर दी थी कि बेटा JEE के एग्जाम से भी ज्यादा टफ बनाएंगे, तुम तैयारी करके रखो। नहीं ना, हम लोग तो नीट वाले हैं, इतना टिप क्यों। तो मैंने कहा चलो भाई अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अकेले तो उदास हो नहीं सकती मैं, ऑफकोर्स नहीं हो सकती। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को फोन करते हैं। ऑफकोर्स आई कॉल माय फ्रेंड्स। भाई उनको टेंशन नहीं हो रही थी, चिल थे वो लोग, मैंने उनको टेंशन दिलाई है, मैंने सबको टेंशन में डाल दिया। मैंने कहा कहाँ हो? कितने बजे आए थे, एग्जाम कैसा गया। भाई सबकी जवान पे एक ही सब था, बहुत खराब गया। कितना टफ बनाया था, इतना टफ बनाया था, इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए थे, क्या होगा क्या होगा। सबको मैंने टेंशन दी। थैंक्स फॉर दैट, मेरे दोस्तों को इतनी अच्छी फ्रेंड मिली है कि टेंशन देने के लिए वो है हमेशा। कभी भी अगर तुम्हें टेंशन चाहिए तो मुझसे कह देना। उसके बाद मैं तो झल्ली, मेरे को तो भाई चेक करना था कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने बैठ के पूरा पूरा पेपर मैंने गूगल पे डाला, ChatGPT से आंसर दिस क्वेश्चन, मैंने सबके आंसर निकाले, ठीक है। अब मुझे की मिल गई थी आंसर की, तो मैंने भाई अपने फ्रेंडों से पूछा। 5 बजे पेपर खत्म हुआ था और 7 बजे मैं पूछ रही आंसर की चाहिए किसी को। भाई सब मन में तो मुझसे बुरा भला कह रहे होंगे, लेकिन मुंह पे नहीं कह सकते, डरते सब मुझसे। किसी को नहीं चाहिए तो मैंने दी भी, अब मैं दूंगी भी नहीं, मांग मत लेना अभी मुझसे दोबारा। मैंने तो क्वेश्चन मैच कर लिए थे। मैंने कहा भाई रिजल्ट का इंतजार करती हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आराम से शांति से रहूंगी, अपने मन को शांत करूंगी, जितना इतने दिन मैंने टेंशन लिया उस सबको दूर भेज दूंगी। और मेन बात तो बनाने भूल ही गई है। उसके बाद नई कहानी शुरू होती है। मुझे फोन आया मेरे रिलेटिव्स का, जिन्होंने मुझे कभी याद नहीं किया, कभी नहीं। सिर्फ काम होता है तब मेरा नाम आता है, तब मुझे वो याद करते हैं यहाँ पे। अगर काम है तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तभी याद करते। तो अब भाई तुमको तो पता है, तुमने तुम मेरे से पहले देख लिया पूरा इंस्टाग्राम, तुमको तो पता है पेपर बहुत टफ आया है, कितना टफ आया है, इतना टफ आया, इतना टफ आया। लेकिन नहीं, हम बच्चों की खुशी पे तुमको तो कुचलना है उसे, तुमको तो हमारा दुख खुशी लगता है ना। तुमने फोन पे मैसेज आ रहा बेटा कैसा गया एग्जाम, आप उल्टा से कुछ कह नहीं सकती, छोटी हूँ भाई मैं, कैसे कह सकती हूँ। तो मैंने बस, और फिर मैंने फोन को स्विच ऑफ किया, थ्रो इट अवे, दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू बी अवे फ्रॉम दैट रोड। हाँ भाई जो रिलेटिव अच्छे हैं उनको तो तुम बिल्कुल अपने दिल में बसा के रखो, लेकिन जो अच्छे नहीं है ब्लॉक देम नाउ, क्योंकि भाई वो तुम्हारे जीवन में खुशी को देख ही नहीं सकते, वो तुम्हारे जीवन में दुख को ही देखना चाहते हैं। तो ब्लॉक करो भाई, अपने जीवन में शांति लाओ, खुशियां लाओ, बस यही करो। तो बस ठीक है, यही थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो भड़ास तो अब निकल चुकी है मेरे दिल की, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तो बस एट दी एंड यही कहना चाहूंगी यार, हो गया अब तुम कुछ कर नहीं सकते, रोना धोना मत करना, ठीक है। पेपर हो गया, चिल रहो, रिजल्ट जब आएगा देखा जाएगा, जैसा आएगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और मैं ड्रॉप लूंगी नहीं, वहां से नहीं लूंगी, मैं स्ट्रांग हूं मैं, तुम भी मत देना, तुम वहां से मत लेना। ड्रॉप लूंगी तो बता दूंगी, पहले तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि यार एक साल तो मैंने वैसे ही दे दिया, ने उसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया मेरा एक साल। मेरे दोस्तों ने तो BSc BA वगैरह कर रखे थे, तो मेरा तो ऐसे ही खराब हो गया, बस क्या कर सकते हैं आप। लेकिन एक तुम्हें टिप दूंगी भाई, तुम JEE एडवांस की तैयारी करो, ठीक है। हाँ तुम नीट का एग्जाम देना, लेकिन JEE की तैयारी, क्योंकि भाई NTA ने पहले ही बता दिया है, तुमको वार्न कर दिया है
भाई तैयार हो, कभी भी एनटीए तुम्हारे साथ कर सकता है, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। लेना चाहते हो तो यू कैन डू व्हाट यू वांट, तो तैयार है ना उसके लिए। और साइड बाय साइड कुछ करते रहना, क्योंकि यार एक साल और बर्बाद तो नहीं कर सकते, सब आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, तो ये मत करना, कुछ साइड बाय साइड करते रहना, उसके बाद तुम नीट कर लो। आई ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आगे की अपडेट्स मैं देती रहूंगी। और यार टेंशन मत लेना, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। हाँ बहुत लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं अच्छा होगा, आई नो कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, मैंने 75% दिया था, ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपना 100% दिया था उनके लिए तो हार्ट ब्रेकिंग थिंग है ही ये। बट अब क्या कर सकते हैं यार, एनटीए वालों ने बना दिया एग्जाम, क्या कर सकते हैं। लेकिन हार मत मानना, ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो, मुझे पता तुम कर सकते हो। नीट एग्जाम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम उसमें भी जा सकते हो, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लेना यार, लाइफ है तो सब है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, बाय बाय।